कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस की कोर्ट में एक पीआईएल किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी सुना है किसी वकील ने किसी जज पर जूता फेंकने का प्रयास किया हो? सुनने में थोड़ा अजीब और फिल्मी सीन जैसा लगता है, लेकिन अब रियल दुनिया में ऐसा हमने देख भी लिया। ये हमला सिर्फ एक व्यक्तिगत प्रदर्शन था या ये न्यायपालिका, धर्म और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच संघर्ष का प्रतीक है? आइए शुरू करते हैं इस घटना की पूरी कहानी, जो भारत की संविधान और लोकतंत्र के लिए एक आईना बन गई। दिन था 6 अक्टूबर 2025। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। उस दौरान एक वरिष्ठ वकील राकेश किशोर जी ने अचानक जूता फेंकने का प्रयास किया। ये मामला उस समय का था जब सीजेआई गवई और बेंच न्यायाधीश के विनोद चंद्रन एक पीआईएल सुन रहे थे, जो खजुराहो मंदिर में एक दिव्य प्रतिमा को पुनर्स्थापित करने की मांग थी। कथित रूप से वकील जी ने सनातन का अपमान नहीं सहेंगे के नारे लगाए, ये कहकर कि सीजेआई की भाषा धार्मिक भावनाओं का अपमान करती है। सौभाग्य से जूता सीधे जज साहब तक नहीं पहुंचा और सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई की और वकील को कोर्ट परिसर से बाहर ले जाया गया। सीजेआई ने शांतिपूर्वक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुझे ये सब प्रभावित नहीं करता, आगे बढ़िए, सुनवाई जारी रखें। बाद में ये जानकारी आई कि वकील साहब की उम्र 71 वर्ष की है, नाम है राकेश किशोर, और उन्होंने इस कार्रवाई पर कोई पश्चाताप नहीं जताया। लेकिन दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि ये विवाद जूता फेंकने तक क्यों पहुंच गया और इसकी वजह क्या थी। ये विवाद उस दिन शुरू हुआ जब मुख्य न्यायाधीश गवई ने एक जनहित याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा, जाओ अपने भगवान विष्णु से ही कुछ करने के लिए कहो। अगर तुम भक्त हो तो प्रार्थना करो ताकि खजुराहो में भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा ठीक कर दे। इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। कई लोगों ने कहा कि इसने धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है। राकेश किशोर ने मीडिया को बताया कि उन्होंने ये कदम भावनात्मक पीड़ा के कारण उठाया। ये बदला नहीं, बल्कि एक प्रतिक्रिया थी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें मजाक लगा कि एक धार्मिक विषय का मजाक उड़ाया गया। इसके पीछे एक बड़ा सामाजिक कारण भी था। सोशल मीडिया, धर्म और न्यायपालिका के बीच तनाव, क्योंकि न्यायिक टिप्पणी कभी भी सीधा विवाद नहीं बनती। इस सब मामले के बाद वकील साहब पर एक्शन शुरू हो गए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तुरंत कदम उठाया और राकेश किशोर को वकील के रूप में अभ्यास करने से निलंबित किया। लेकिन दोस्तों, राजनीति और सरकार भी पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि ये हर भारतीय को आक्रोशित कर गया है। राजनीतिक दल इसमें भी अपने वोट बैंक के लिए दलित कार्ड खेलना शुरू कर दिया और कहने लगे ये दलितों पर हमला है। लेकिन बीआर गवई साहब तो बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन राजनीतिक दल हर आपदा में अवसर निकाल ही लेते हैं। उसके बाद तेलंगाना जजेस एसोसिएशन ने इसे न्यायपालिका पर हमला कहा और दोषियों के खिलाफ जल्द कदम उठाने की मांग की। लेकिन आपको याद होगा, जस्टिस वर्मा अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज है। उन पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ना ही सस्पेंड किया गया? खैर, पब्लिक तो भूल ही जाती है कुछ दिनों में। लेकिन दोस्तों, अब कुछ सवाल है जो वीडियो के माध्यम से पूछना चाहते हैं। 1. क्या सुरक्षा व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट परिसर में पर्याप्त थी या नहीं? 2. क्या इस घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएंगे या नहीं? 3. क्या न्यायपालिका और सरकार मिलकर ऐसा कानून लाएंगी जिसमें न्यायाधीशों के खिलाफ हिंसा गंभीर अपराध माना जाए? 4. क्या सीजेआई को अपनी टिप्पणी पर सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए? 5. क्या इस मामले में मीडिया को भी नियंत्रित किया जाए ताकि अफवाहें ना फैल सकें? 6. क्या इस मामले में राजनीतिक दलों को भी समझना चाहिए इसमें दलित कार्ड खेलकर आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश ना करें? दोस्तों, इस घटना ने भारत की न्यायपालिका की छवि पर धब्बा लगाया। अन्य न्यायालयों में सुरक्षा व सावधानियां बढ़ाई जाए। न्याय वो संस्था है जिस पर लोग विश्वास करते थे। इस घटना को यदि दबाया गया तो भविष्य में ऐसे हमलों की आग और भी बढ़ सकती है। सीजेआई गवई पर जूता फेंकने की घटना सिर्फ एक घटना नहीं, ये लोकतंत्र, न्यायपालिका, धर्म और संकीर्ण विचारों की टकराहट है। ये सवाल हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे हम न्याय को सुरक्षित रखते हैं, कैसे हम भावनाओं और कानून के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। दोस्तों, न्याय की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप इस घटना को कैसे देखते हैं। क्या ये हमला न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला है या नहीं?